चलो कल अपन ने पढ़े थे क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल्स जैसा परसेंटाइल। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके लिए अपन को कितने क्वार्टाइल्स चाहिए? 3 क्वार्टाइल्स। कौन से? Q1, Q2 एंड Q3। Q1 को क्या बोला जाता है? फर्स्ट या फिर लोअर क्वार्टाइल। Q2 को क्या बोला जाता है? मीडियन। और Q3 को क्या बोला जाता है? थर्ड या फिर अपर क्वार्टाइल बोला जाता है। Q1 निकालने का फॉर्मूला n+1/4 और Q3 निकालने का फॉर्मूला 3n+1/। डेसाइल्स क्या होते हैं? जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? डेसाइल्स कहा जाता है। अपन को 9 डेसाइल्स की जरूरत होती है। कौन से? D1, D2, D3 टिल D9। यहाँ D5 जो होता है वो क्या होता है? मीडियन। अगर मुझे D7 निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा? 7 into n+1। अगर मुझे D9 निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 9 into n+1/10। देन परसेंटाइल्स या सेंटाइल्स क्या होते हैं? जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके लिए अपन को 99 परसेंटाइल्स की जरूरत होती है। कौन से? P1, P2, P3 टिल P99। P50 is the median, P25 is the worst quartile and P75 is the या फिर above quartile कहा जाता है। अगर मुझे P77 निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 77 n+1/100। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते थे? पहले अरेंज करोगे इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, फिर अपन n+1/4 करेंगे। अगर वो पोजीशन डेसिमल में आ जाती है तो डेसिमल से पहले जो टर्म लिखा है उस पोजीशन पे जो नंबर है वो एज इट इज, प्लस डेसिमल वाली वैल्यू इनटू नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज जहां x के साथ अपन को फ्रीक्वेंसी भी दे दिया होता है, तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में आप कैसे निकालते थे? सबसे पहले आप अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग, फिर CF निकालते थे, फिर n+1/4 करेंगे। उस वैल्यू को आप CF में देखेंगे, जो भी CF उसके बराबर या उससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, उसके सामने वाला जो xi होता था वो वाला वो क्वार्टाइल, डेसाइल या परसेंटाइल हो जाता। क्लियर है बच्चों? चलो आज अपन सीखेंगे इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी होती हैं? जिनको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। कंटिन्यूअस सीरीज को क्या बोला जाता है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। हाँ जी, कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है? जहां आपको क्लास इंटरवल गिवन होती है। आपको पता है दो तरह की क्लास इंटरवल होती है, एक तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक आपकी होती है इनक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इंक्लूसिव मतलब 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। एक्सक्लूसिव में क्या होता है? एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम होती है एंड अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव में क्या होता है? एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट अलग अलग होती है एंड अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। जैसे अपन मीडियन निकालते थे तो मीडियन में क्या करते थे? इंक्लूसिव को कन्वर्ट कर देते थे एक्सक्लूसिव में। वैसे ही चाहे क्वार्टाइल्स निकालो, चाहे डेसाइल्स निकालो, चाहे परसेंटाइल्स निकालो, आपको अगर इंक्लूसिव सीरीज दे रखी होगी तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करते हैं? क्वेश्चंस लेके देखते हैं। मैं डायरेक्टली इंक्लूसिव का एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि एक्सक्लूसिव में तो कोई कन्वर्जन अपन को करना नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आपको इंक्लूसिव का एग्जांपल लेकर दिखा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे वैल्यूज दे दी 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 एंड 50 से 59। फ्रीक्वेंसी दे दिया 8, 7, 4, 7, 5, ऐसा कुछ दे दिया बच्चों। ठीक है,
अब उसने कहा क्या क्या निकालो, Q1, Q3, P8, P30 एंड P50, ये सारी वैल्यूज निकालो। तो अपन क्या करते थे, मीडियन जब निकालते थे सेम वैसे से निकालते हैं ये भी। मीडियन में कंटिन्यूस सीरीज जब दे रखी होती थी तो सबसे पहले क्या निकालते थे, CF निकालते थे। यहाँ भी निकालो 8, 8 + 7 + 4 + 7 + 5, ठीक है। अब Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या था, LM प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। ये तो आपका मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता था, सेम एकदम सेम फॉर्मूला क्वार्टाइल्स का होता है। Q1 का फॉर्मूला होगा LM प्लस n/, क्योंकि मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था इसलिए 2 करते थे, यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इसलिए डिवाइड बाय 4, और इसका सबस्क्रिप्ट कितना है 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया 1, माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। LM का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री क्वार्टाइल क्लास, F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, और H का मतलब हाइट या फिर लेंथ ऑफ दी क्वार्टाइल क्लास। अब कंफ्यूज नहीं होना, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में तो n + 1/4 करते थे और कंटिन्यूस में सिर्फ n/4 करते थे। अब क्वार्टाइल क्लास कैसे निकलेगी, यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है आपको, n/4, तो इससे मेरी क्वार्टाइल क्लास निकलेगी। n मतलब जो लास्ट वाला CF होता है दैट इज 31/4, कितना आएगा 7.75। इस वैल्यू को CF में देखो, जो भी CF इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, वो वाली क्लास आपकी क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी। तो इसको मैंने देखा, इससे 7.75 से जस्ट नेक्स्ट बड़ा CF यही वाला है मेरा, तो ये वाली क्लास मेरी कौन सी क्लास हो गई, क्वार्टाइल क्लास हो गई। अब ये मेरी इंक्लूसिव सीरीज है, तो इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस अपर लिमिट में 0.5 प्लस, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 9.5 प्लस n/4 की वैल्यू कितनी है 7.75। अब इसके ऊपर कोई CF है नहीं, होता तो वो ले लेते, नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे 0, डिवाइडेड बाय उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 इंटू हाइट या लेंथ कैसे निकलेगी 19.5 माइनस का 9.5, तो हाइट या लेंथ कितनी आ गई 10। बच्चों आपको कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व करना आता है, 7.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8 प्लस का 9.5, कितना आंसर आएगा 19.1875। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 19.1875। आ रही है बच्चों समझ में, आ रही है समझ में। अब अपन नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट मुझे क्या कह रहा है Q3 निकालो। Q3 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, LM प्लस 3n/4, क्योंकि इसका सबस्क्रिप्ट कितना है 3, तो इससे मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस का CF अपॉन में F इंटू H हाइट या लेंथ। अब मेरी थर्ड क्वार्टाइल क्लास कैसे निकलेगी 3n/4 से, तो 3 इंटू 31/4 कितनी आएगी वैल्यू 25। इस वैल्यू को CF में देखो, जो भी CF इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा वो वाली क्लास क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी, तो इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा CF ये वाला है, तो ये वाली क्लास मेरी कौन सी क्लास हो गई थर्ड क्वार्टाइल क्लास। LM, अब मुझे इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा, कन्वर्जन कैसे करते हो आप, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 39.5 प्लस 3n/4 की वैल्यू कितनी है 23.25 माइनस इसके ऊपर वाला CF कितना है 19, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 और हाइट या लेंथ कितनी है 10। सॉल्व करो कैलकुलेटर्स पे डायरेक्टली पूरा,
पहले माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड और फिर प्लस। 45.57 तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45.57। अब अगर मुझे D8 निकालना होता तो D8 का मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता बच्चों, LM प्लस 8 इंटू n बाई 10, क्योंकि डेसाइल किसी भी ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 10 और सबस्क्रिप्ट कितना है 8 माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। LM पहले मुझे क्लास निकालनी पड़ेगी, तो क्लास कैसे निकलेगी बच्चों, 8n बाई 10, 8 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 10 कितनी वैल्यू आएगी 8। इस वैल्यू को CF में देखो, जो भी CF इसके बराबर या इससे बड़ा वो वाली क्लास आपकी डेसाइल क्लास। 24.8 से जस्ट नेक्स्ट बड़ा यही वाला, तो ये वाली क्लास मेरी डेसाइल क्लास हो गई। लोअर लिमिट वही आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 39.5 प्लस 8n बाई 10 की वैल्यू कितनी है 24.8 माइनस इसके ऊपर वाला CF कितना है 19, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 और हाइट या लेंथ कितनी है 10। सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आएगा 47.78। तो D8 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 47.78 आ गई। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कर रही हूँ, सेम फॉर्मूला है जो अपन मीडियन का काम में लिया करते थे। हाँ जी, अब अपन निकालेंगे P30। P30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा LM प्लस 30 इंटू n बाई 100, क्योंकि परसेंटाइल है जो किसी भी ऑब्जर्वेशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। हाँ जी, पहले अपन को वो क्लास निकालनी पड़ेगी, तो क्लास कैसे निकालोगे 30n बाई 100, 30 इंटू n की वैल्यू 31 डिवाइडेड बाई 100 कितनी वैल्यू आएगी 3। 9.3 से जस्ट नेक्स्ट बड़ा CF कौन सा है ये वाला, तो ये वाली क्लास मेरी परसेंटाइल क्लास हो गई। लोअर लिमिट के लिए इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 19.5 प्लस 30n बाई 10 9.3 माइनस का इसके ऊपर वाला CF 8 अपॉन उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 7 और हाइट या लेंथ कितनी है 10। सॉल्व करो, बताओ कितने आंसर आएगा 35। तो आपका P30 की वैल्यू कितनी हो गई 21.35 इसकी वैल्यू हो गई। आ रहा है बच्चों यहां तक समझ में। अब अगर मुझे निकालना होता P50, अगर मुझे निकालना होता P50 के लिए फॉर्मूला हो जाता LM प्लस 50n बाई 100 माइनस का CF अपॉन में F इंटू X। तो पहले वो वाली क्लास निकालनी पड़ेगी, 50th क्लास कौन सी होगी, तो वो कैसे निकालोगे 50n बाई 100 दैट इज 50 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 100 कितनी वैल्यू आएगी 15.5। इसको देखा तो ये वाला CF इससे जस्ट नेक्स्ट बढ़ा, तो ये वाली क्लास आपकी परसेंटाइल 50th वाली क्लास आ गई। अब लोअर लिमिट के लिए इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, कितनी वैल्यू आएगी 29.5 प्लस 50n बाय 100 की वैल्यू 15.5 माइनस उसके ऊपर वाला CF इज 15 अपॉन उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी इज 4 और हाइट या लेंथ कितनी है 10। सॉल्व करो, मुझे बताओ कितना आंसर आएगा 30.75। तो P50 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 30.75। तो क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज निकालना आया बच्चों। कैसे निकालते हैं फॉर्मूला LM प्लस n/4 माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। लोअर लिमिट LM मतलब लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री क्वार्टाइल क्लास, F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास और H का मतलब हाइट या फिर लेंथ ऑफ द क्वार्टाइल क्लास।
क्वार्टाइल क्लास कैसे निकलेगी? n/4 उस वैल्यू को CF में देखोगे, जो भी CF उसके बराबर या उससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, वो वाली क्लास आपकी वो वाली क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? आ रहा है समझ में? एक्सक्लूसिव में तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है और इंक्लूसिव में आप एक्सक्लूसिव को कन्वर्ट कर लो। ये आपके हो गए क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। अपन ने क्या क्या सीख लिया? अर्थमेटिक मीन सीख लिया, मीडियन सीख लिया, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स सीख लिए इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। आज अपन सीखेंगे बच्चों मोड। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आपको बताया था 3 मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन, मीडियन एंड मोड। मीडियन इज ऑलवेज डिफाइंड या वेटेड एवरेज वाली? ऑलवेज डिफाइंड सिखाऊंगी मैं अभी आएगा। हाँ जी बच्चों, 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हुआ करते थे, मीन, मीडियन, मोड। मीन हो गया, मीडियन हो गया, फिर अब अपन पढ़ेंगे मोड। मोड को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जो कैपिटल Z होता है उससे मोड को रिप्रेजेंट किया जाता है। मोड क्या होता है? मोड ऐसी वैल्यू जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू होती है, जो सबसे ज्यादा बार कोई भी चीज अकर होती है उसे क्या कह देते हैं? मोड कह देते हैं। यहाँ पे दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, यहाँ पे दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। एक होता है आपका यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है आपका मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनी मॉडल, यूनी का मतलब क्या होता है? वन। जब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्टली वन मोड आएगा तो उसे यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मल्टी का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। जब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में एक से ज्यादा मोड आते हैं तो उसे मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को इसमें मोड पूछा जाए तो सबसे ज्यादा बार क्या कर हो रहा है? 2। तो मोड कितना हो गया? तो एक ही मोड आया इसलिए ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मुझे यहाँ मोड पूछा जाए तो 2 एंड 3, तो एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, एक से ज्यादा अगर मोड आ रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। जब एग्जैक्टली दो मोड आएंगे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में तो उसे क्या कहा जाता है? बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। बाई का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली 2 मोड्स आए। तो यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्टली वन मोड आएगा। मल्टी मॉडल का मतलब एक से ज्यादा, और बाई का मतलब 2 मोड्स। बाई मॉडल और मल्टी मॉडल एक ही होता है, मल्टी मॉडल के अंदर का पार्ट होता है बाई मॉडल। बाई में एग्जैक्टली 2 आएगा, मल्टी में 2 या 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। देन सपोज आपको ये, हाँ मल्टी का पार्ट होता है। सपोज आपको दे रखा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। बच्चों इस सीरीज का अगर मेरे से मोड पूछा जाए तो निकाल सकते हो? नहीं, बता ही नहीं सकते। या तो पांचों मोड है या मोड ही नहीं है। इस सीरीज में आप मोड नहीं निकाल सकते। इस सीरीज का आपको मीडियन पूछा जाए तो बता सकते हो? इस सीरीज का अर्थमेटिक मीन पूछा जाए तो बता सकते हो? बता सकते। मतलब मोड इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड। मोड हर केस में डिफाइन नहीं किया जा सकता, जबकि इस सीरीज में मीडियन निकाल सकते हो। हाँ, अगर आपको ओपन एंडेड क्लास इंटरवल दे दे। ओपन एंडेड क्लास इंटरवल कौन सी हुआ करती थी बच्चों? जिसके अंदर ओपन रहती, below 10, 10 to 20, above 20। इस तरह की क्लास इंटरवल को क्या कहा जाता था? ओपन एंडेड। क्या इस केस में मीडियन निकाल सकते हो? हाँ, बेस्ट मेजर होता है। ओपन एंडेड क्लास इंटरवल के केस में मीडियन इज द बेस्ट मेजर। अगर आपको दे दिया 0 से 5, 5 से 15, 15 से 17,
यहाँ गैप 5 का, यहाँ 10 का और यहाँ 2 का। तो ये कौन सी क्लास हो गई? अनइक्वल। क्या इस केस में भी मीडियन निकाला जा सकता है? हाँ, मतलब मैं मीडियन यहाँ भी निकाल पा रही थी, यहाँ भी और यहाँ भी। मीडियन हर केस में आप निकाल सकते हो, इसीलिए कहा जाता है मीडियन इज ऑलवेज डिफाइंड। जबकि अर्थमेटिक मीन इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड, क्योंकि अर्थमेटिक मीन भी अपन अनइक्वल क्लास इंटरवल और ओपन एंडेड में नहीं निकाल सकते। तो मीडियन जो है वो हर सिचुएशन में निकाला जा सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि मीडियन जो होता है वो तो हमेशा डिफाइंड होता है, जबकि जो मोड होता है वो हमेशा डिफाइंड नहीं। आ रहा है समझ में? Then in case of individual series, इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती हैं? जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सआई दे रखा होता है, उस तरह की सीरीज को क्या बोला जाता है? इंडिविजुअल सीरीज बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे से इस सीरीज का मोड पूछा जाए तो कितना आएगा? मतलब आपने सिर्फ देखा और बता दिया, कोई पेन पेंसिल पेपर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो इंडिविजुअल सीरीज में आप इंस्पेक्शन मेथड से मोड निकाल सकते हो। इंस्पेक्शन का मतलब सिर्फ देख कर मैं बता सकती हूँ मोड कितना है, मुझे कोई पेन पेपर कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो इंडिविजुअल सीरीज में आप मोड कैसे निकाल सकते हो? इंस्पेक्शन मेथड से। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, अब ये डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जहां पे आपको एक्सआई के साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ मोड निकालना हो तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट वो मोड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट कितनी है? 4 की, तो मोड कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ भी मुझे कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ देखा और मैंने बता दिया कि मोड क्या होगा। तो इसे भी क्या कहूंगी? इंस्पेक्शन मेथड। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में तो मोड जो है वो इंस्पेक्शन मेथड से निकाला जा सकता है। इंस्पेक्शन का मतलब सिर्फ देखकर बता सकते हो कि मोड कितना होगा, आपको पेन पेपर कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं। आ रहा है समझ में बच्चों? देन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज या इसे क्या कहा जाता है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है? जहां पे क्लास इंटरवल गिवन होती है। आपकी दो तरीके की क्लास इंटरवल होती है, एक तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। जैसा अपन ने मीडियन में इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया था, वैसे मोड में भी आप अगर इंक्लूसिव दे रखा होगा तो किस में कन्वर्ट कर दोगे? एक्सक्लूसिव। कंटिन्यूअस सीरीज में मोड निकालने का फॉर्मूला होता है lm प्लस f माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एफ। lm का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एफ का मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 का मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास। F2 का मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास। और H का मतलब होता है आपका हाइट या फिर इसको बोल दो लेंथ ऑफ मॉडल क्लास। हर चीज मेरी यहाँ किस पे डिपेंड करती है? मॉडल क्लास। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्लास इंटरवल लाइक दे दिया,
अपन को ऐसा कुछ दे रखा है बच्चों, जिसने कहा फाइंड आउट द मोड ऑफ दिस सीरीज। तो मेरी हर चीज फॉर्मूले की किस पे डिपेंड करती है? मॉडल क्लास। कौन सी क्लास मॉडल क्लास होती है? जिस भी क्लास की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो वाली क्लास कौन सी क्लास हो जाएगी? मॉडल क्लास। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है तो ये मेरी मॉडल क्लास। अब फॉर्मूले में पुट करो, LM लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव, तो इंक्लूसिव को मुझे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस प्लस एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, माइनस F1। F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, उसके ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 अपॉन 2 इंटू एफ माइनस F1 माइनस F2 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, उसके आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 5। हाइट या लेंथ कितनी आएगी? 18.5 में से माइनस कर दो 15.5। मैंने कन्वर्ट कर दिया इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। तो हाइट या लेंथ कितनी आ गई? अब आप सॉल्व करो इस चीज को और मुझे बताओ मोड की वैल्यू कितनी आएगी? मोड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 15 क्या किया बच्चों मैंने? मोड कैसे निकाला? फॉर्मूला क्या था मेरा? LM प्लस 16 नहीं बेटा, 15.5 ही आएगी। मैं LM प्लस, अच्छा 16.5, हाँ 16 ही आएगा। हाँ जी, LM प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। LM का मतलब लोअर लिमिट ऑफ दी मॉडल क्लास, F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दी मॉडल क्लास, F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दी प्री मॉडल क्लास, F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दी पोस्ट मॉडल क्लास और H का मतलब हाइट या लेंथ ऑफ दी मॉडल क्लास। कौन सी क्लास मॉडल क्लास होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वो वाली क्लास मॉडल क्लास होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता बच्चों, ध्यान दो, अब मेरी ये वाली क्लास मॉडल क्लास हो जाती, ये F हो जाता, ये F1 हो जाता। अब F2 कुछ भी नहीं है तो उसको क्या मान लेते? 0। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो ये वाली क्लास मॉडल क्लास हो जाती, ये F, ये F2, F1 कुछ भी नहीं है तो उसको क्या मान लेते? 0। अपने फाउंडेशन के कोर्स में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, नहीं। मोड के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास ऐसी होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी, और जो फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी उसको क्या मान लेंगे? 0। एक क्वेश्चन और लेकर देखे मोड का। ये दे रखा है बच्चों अपन को और इसने कहा मोड निकालो, तो मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी? ये वाली क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो फॉर्मूला होता है मोड निकालने का, LM प्लस F माइनस F1 अपॉन में 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितनी है? 30 प्लस इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18। उसके ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15। 2 इंटू 18 माइनस 15 माइनस उसके नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 और हाइट या लेंथ कितनी है? 10। सॉल्व करो और मुझे बताओ मोड कितना आएगा? $32.3076। वेरी गुड मयंक।
32.3076, तो इसका मोड कितना आ गया? 32.307 आ रहा है बच्चों समझ में? तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज कौन सी थी? जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्स दे रखा होता है, वहां मोड कैसे निकालते हो? इंस्पेक्शन मेथड से। सिर्फ देखकर बता दोगे ये मोड है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज मोड कैसे निकालोगे? इंस्पेक्शन मेथड से। सिर्फ देखकर बता दोगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मोड हो जाएगा। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज अगर आपको इंक्लूसिव क्लास दे रखी है तो उसको कन्वर्ट किस में करेंगे? एक्सक्लूसिव में। और मोड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना? lm प्लस f माइनस f1 अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू h। lm का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, f का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, f2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, और h का मतलब हाइट या लेंथ ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिस भी क्लास की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उस क्लास को क्या बोला जाता है? मॉडल क्लास बोला जाता है। आ रहा है समझ में? मोड की एक ही प्रॉपर्टी होती है, वो और सीख लेते हैं अपन, फिर क्वेश्चंस करेंगे। वेरी गुड हर्षिता। मोड की एक ही प्रॉपर्टी होती है क्या? इट फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। जैसे आपका अर्थमेटिक मीन और मीडियन जो है वो लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करता है, वैसे ही मोड भी करता है। अगर y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स होता है तो y मोड क्या हो जाएगा आपका? a प्लस बी एक्स मोड हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल लेके देखूं, 5x प्लस 6y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और आपको x मोड दे दिया 4, और आपसे क्या पूछा गया? y मोड पूछा गया। आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? y वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड, 12 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो सबको किससे डिवाइड कर दिया? 6 से। तो कितना आ गया? y इक्वल्स टू माइनस का 12/6 माइनस का 5/6 ऑफ x। जब ऐसा होता है तो ये y मोड हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों? x मोड हो गया। अब आपको x मोड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 4। तो माइनस का 12/6, 5 4 20, माइनस का 20/6, तो आपकी y मोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 32/6 कितनी आएगी? 5.33। तो y मोड की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 5.33 आ गया। अगर अपन एक और क्वेश्चन लेकर देख लें, फॉर एग्जाम्पल 10x माइनस 5 बाय माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और इस बार मुझे y मोड दे दिया 3, और मेरे से क्या पूछ लिया गया? x मोड पूछ लिया गया। सेम तरीका है करने का। आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो इस फॉर्म में, तो y वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये कहता है y के पहले कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो सबको किससे डिवाइड कर दिया? माइनस के 5 से। इससे ये कैंसिल, तो y इक्वल्स टू माइनस का 2/5 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10/5 ऑफ x। जब ऐसा होता है तो ये y मोड हो गया, और ये क्या हो गया? x मोड हो गया। y मोड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2/5 प्लस का 10/5 ऑफ x। अब ये 2/5 इधर जाएगा, 2/5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस 2/5 इज इक्वल्स टू 10/5 ऑफ x मोड। आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 15 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10/5 ऑफ x मोड। कितना आएगा ये? 17/5 इज इक्वल्स टू 10/5 ऑफ x मोड। अब x मोड कैसे निकलेगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 ऊपर और 10 नीचे, तो ये 17 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू x मोड। 5 से 5 कैंसिल, 17/10 दैट इज 1.7। एक्स मोड की वैल्यू कितनी आ गई? 1.7। सेम है जो हमने मीन में सीख चुके, मीडियन में सीख चुके, एकदम सेम प्रॉपर्टी है।
वेरी गुड चमन। तो मोड फॉलोज लीनियर रिलेशनशिप। अगर y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है तो y मोड क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी एक्स मोड। आ गया समझ में? क्वेश्चंस करें। कहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए? अभी आपको करना है 61 से 67 वाला बीच में छोड़ देना एक बार। 71 तक बच्चों हमें करना है 61 से 71 तक। और बीच में हमें ये जो 67 वाला क्वेश्चन है वो एक बार छोड़ देना है, काटना नहीं है, छोड़ना है। मैंने वो प्रॉपर्टी अभी सिखाई नहीं है, वो मुझे सिखानी है, फिर वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। अभी आपको इन द क्लास करना है क्वेश्चन नंबर 61 टू 71 एक्सेप्ट 67। 67 को छोड़कर बाकी सारे करने हैं, करो। ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर भेजते जाना मुझे चैट में।
61 के आंसर्स चेक करो, Q3 और D7। 61 का Q3 D7 चेक करो जिन्होंने कर लिया।
61 का P23 656.02 आ रहा है क्या? वेरी गुड मयंक। ऑनलाइन मयंक के अलावा और कोई रिप्लाई नहीं कर रहा बेटा। चैट में आंसर्स भेजो।
चेक करो बच्चों 62 के आंसर्स। 62 के आंसर्स चेक कीजिए।
करो, कॉफी ले लो अपनी। क्लास चैट में भेजो ऑनलाइन वाले बच्चों।
इन्होंने 63 कर लिया है, आंसर्स चेक करो। इनका 63 कंप्लीटेड है, आंसर्स मैच करो। 2 सही है।
नहीं आएगा बेटा आंसर। वेरी गुड माया, वेरी गुड। सिक्सटी फोर का आंसर क्या है बच्चों? 141.53। 65 का 66 का अभी निकाल दो। 10.125। बाकी किसी ने किया है 66? कौन सा वाला? 10 वाला बेटा आप चेक करो। बेटा ये इंक्लूसिव है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया नहीं किया? हाइट कितनी ली? 5। 64, 65, 66 के आंसर्स मैच कर लो। वन टू फाइव ही है बेटा।
चलो बच्चों, जिसके जो रह गए वो घर से कंप्लीट कर कर लाए।
आंसर्स आगे के कल लिखूंगी मैं, ठीक है। अभी 15 मिनट का लंच ब्रेक, उसके बाद इको की क्लास है ना, मेरे बाद मैथ्स की क्लास।